अफ़गानिस्तान की मशहूर तरीन आज हम बनाएंगे बैंगन की बिरयानी, जो कि अफ़गानिस्तान पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मगर इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे, थोड़ा सा जो है चटपटा से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह आपको मेरी बैंगन की बिरयानी की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर कोई भी बैंगन नहीं खाता, अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते, अगर आप इस तरीके से बनाकर जब बच्चों को खिलाएंगे तो एक की रोटी की जगह पर 4 रोटी खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार सी लगने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी आलू बैंगन की बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पाव मैंने जो है बैंगन लिए हैं। तो बैंगन जो है मैंने ये गोल वाले लिए हैं, आप चाहें तो लंबे वाले भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से पहले मैंने धो लिया। अब इसको जो इसका आगे वाला जो टॉप होता है उसको आपने कट कर लेना है। अब क्या करना है, इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसलिए इसकी कटिंग की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने गौर से देख लेनी है। तो इस तरह जो है आपने बैंगन को खड़ा करना है। उसके बाद जी इसके 3 से 4 पीसेस आपने काट लेने हैं। थोड़े से ना ज़्यादा मतलब मोटे होने चाहिए, ना ही ज़्यादा पतले। देख सकते हैं आप इसका साइज़, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इस तरह आपने बैंगन पकड़ना है। इसके जो है जैसे कि आप फ्राइज़ जैसे चिप्स बनाते हैं उससे आपने डबल इसका साइज़ रख लेना है। इस तरीके से एक पीस के 4-4, 5-5 पीस सेलेक्ट कर लेने हैं। जहाँ से लगे मोटा है तो आपने दोबारा से कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप किस तरह इसकी कटिंग है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कटिंग आप ना दिखाया करें, मैं ज़्यादातर नहीं दिखाती वीडियो में कटिंग, मगर कुछ जो सब्ज़ी ऐसी होती है जिसकी कटिंग दिखाना लाजमी होती है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था कि इसकी कटिंग किस तरह की है, तो इसलिए दिखाना लाजमी है। तो ये देखें, इस तरह इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पास लंबे वाले जो होते हैं ना बैंगन, आप वो भी ले सकते हैं। उसको भी इस तरह जो है आप लंबा लंबा जो पतला पतला सा कट कर सकते हैं। अब ये बैंगन काटने से क्या होता है, जो फटाफट काले होने लग जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने बाउल में डालकर बैंगन ऊपर में ठंडा जो ताज़ा पानी डाल देना है। फिर बाकी की कटिंग भी इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो आपने वीडियो को जो है स्किप नहीं करना, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। सारे बैंगन कट चुके हैं, पानी में डिप कर देंगे ताकि ये काले ना पड़ें। और इनको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। धोकर इसको छलने में डाल दूँगी, इसका अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी। और उसके बाद मैं जो है आलू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बैंगन जो है हमने 3 पाव लिए थे, 750 ग्राम। और आलू जो है मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए हैं, 500 ग्राम। तो आलू को मैंने जो ऊपर से इसका छिलका उतार दिया है। अब इसको धोकर इसकी जो है इसको कट कर लेंगे। तो इसको देखें, बैंगन से थोड़ा सा मैंने पतला ही रखा है क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए इसको भी वैसे ही कट कर लेंगे। और काट के साथ ही इसको भी पानी में डाल देंगे ताकि ये भी काले ना पड़ें। तो एक बाउल में जो है मैंने इस आलू डालती रहूँगी साथ साथ काट के। तो उससे पहले मैं जो है इसमें ताज़ा पानी डाल देती हूँ और इसको साइड पे रख देती हूँ। बाकी आलू भी इसी तरह कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो आलू भी देखें जी मैंने कट कर लिए हैं, बैंगन भी तैयार हो चुके हैं। इनका पानी निकाल लेती हूँ, दोनों का अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लेना है। और इसके बाद आपने कढ़ाई ले लेनी है या कोई भी बर्तन जिसमें आप बनाना चाहें। आधा कप यहाँ पर हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन ये 130 ml जो कुकिंग ऑयल है। जैसे ही कुकिंग ऑयल जो है अच्छे तरीके से गर्म हो, इसके बाद बैंगन की आधी क्वांटिटी इसमें डाल दूँगी। इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमने नहीं क्रिस्पी करना, बस हल्का सा जो है इस पर कलर आए और ये जो है 80% तक यहाँ पर पक जाने चाहिए, इतना हमने करना है। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना टूट जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कलर आ चुका है, 2 से 2.5 मिनट लगे हैं इसको। और प्यारा सा कलर आ चुका है, कहीं आया है कहीं कलर नहीं आया, बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं जो इन बैंगन ने लिया, मतलब कि ऑयल नहीं जाता है। आप ये ना डरिएगा कि इस तरह फ्राई करके बनाएंगे तो ऑयल जो है इसमें चला जाएगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा। ऑयल आपको उतना ही रहेगा। अब जो है बाकी के बैंगन को भी मैं इसी तरीके फ्राई कर लूँगी। जो आलू को हमने रखा था साइड पे, उसका भी पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया था, उसको भी आधा डाल दूँगी। 2 दफ़ा मैं इसको करके फ्राई कर लूँगी।
तो इसी ऑयल में जो है सारा खाना हमारा बन जाएगा। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखी है। बैंगन को फ्राई करते टाइम भी जो है आंच मेरी जो है दरमियानी थी, अब भी दरमियानी आंच है। तो ये भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा कहीं कहीं से कलर आ चुका है और तकरीबन ये भी 80% तक कुक हो चुके हैं। इनको भी अलहदा बर्तन में निकालूंगी। बैंगन को आपने अलहदा रखना है, इसको अलहदा रखना है। तो ये भी निकालूंगी, बाकी के रखे हुए आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू भी तकरीबन सारे माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो है इसमें अभी भी ऑयल है कढ़ाई में। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको धोकर मैंने कट कर लिया है, मोटा मोटा सा काट लिया था। अभी जो है इसको इतना फ्राई करना है हमने, हल्का सा इसका जो कलर है सुनहरा हो जाए और जो इसकी कलियाँ हैं वो जो है अलहदा हो जाए, मतलब जो प्याज है आपका खुल जाए। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने जो टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हैं, 1 छोटा है। इसको भी मैं कट कर लूँगी, काट के साइड पे रख देती हूँ। तो बस 2 मिनट इसको फ्राई करते हैं। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होगा और ये खुल जाएंगी, इसकी जो कलियाँ हैं अलहदा हो जाएंगी। फिर जो है इसमें हम जो टमाटर डालेंगे, मगर उससे पहले जो है मैं 1 हरी मिर्च जो है वो भी डाल दूँगी। साथ ही ये भी हमने जो है लाजमी यहाँ पर डालनी है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर काट लिए हैं, इसको भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो ये देखें, बस इसको मैंने कुछ सेकंड मिक्स किया है। अब ढककर जो है तकरीबन आधा मिनट इसको छोड़ दूंगी ताकि ये जो है थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट ढक दिया था, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, छिलका अलहदा हो रहा है, मगर छिलका हमने इसका उतारना नहीं है। बस यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी। जो है इनको टमाटर और प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे, हरी मिर्च भी साथ डाल देंगे। बाकी देखते हैं इसका कितना जो है नीचे इसका जो है घी बचा है, ऑयल जो है। इसको जो ठंडा करके फिर इसको मैं पीस लूँगी। अभी साइड पे रख देती हूँ, फिर पीस लूँगी। यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लग रहा था, 2 चम्मच मैंने जो है इसमें ऑयल डाल दिया है। हल्का सा जो हमारे यहाँ पर घी जो है ऑयल गर्म हुआ है, इसमें तेज़पात डाल दिया है, तो छोटी सी जो दालचीनी का जो छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है। और यहाँ पर मैं जो है आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। हल्का सा कड़कड़ा लेंगे इसको, और जैसे हल्की सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर अदरक का जो पेस्ट लिया है मैंने जो है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लेंगे, 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट लेंगे। कि दोनों चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। बड़ी मज़ेदार सी हमारी आज बैंगन की बुरानी बनने वाली है, यकीन माने बहुत बहुत मज़े की बनी थी। अब यहाँ पर मसाले डाल लेते हैं। मसालों में सबसे पहले आधा छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच ही इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्चें। आधा चम्मच डाला है क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले डाली है, उसको पीस के जब डालेंगे तो तेज़ मिर्चें हो सकती हैं। 1 चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नमक डालना भूल गई थी, यहाँ पर जो है 1 चम्मच जो है छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक भी अपने जो हिसाब से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसालों को भून लूँगी, हल्का सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मसाले भूनूँगी। मसाले जल ना जाएँ तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। आँच बहुत यहाँ पर हल्की होनी चाहिए आपकी, वरना मसाले जल जाएंगे। मसाला हल्का सा भुन चुका है। यहाँ पर जो हमने टमाटर की और प्याज की जो ग्रेवी जो बनाकर पीस कर रखी थी प्योरी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और जग में अभी है उसमें पानी डालकर बाद में हम जो है इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें टमाटर और जो प्याज की हमने ग्रेवी सी जो पीस कर रखी थी इसमें डालेंगे और घी जो गायब हो जाएगा। तो अब आपने मिक्स करके इसको जो है ढक देना है 2 मिनट। तो ये मसाला भी यहाँ पर जो चीज़ें पक जाएंगी, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और घी भी हमारा वापस से ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आधा मैंने कप जो है दही डाला है, तकरीबन 125 जो है ml हमारी यहाँ पर दही है। और दही को मिक्स करते ही फ़ौरन आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे उसको इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे, दोबारा से ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि आलू की अगर हल्की सी कहीं कच्चापन रह गया तो वो जो है यहाँ पर कंप्लीट मुकम्मल पक जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे। अब मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बैंगन जो रखे थे हमने फ्राई करके वो भी शामिल कर देंगे। बैंगन तकरीबन यहाँ पर कुक ही हैं।
अच्छे से गल चुके हैं। हल्की सी इस पर कच्चापन जो होगा वो हम इसको दम दे के जो इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पर चम्मच आपने नहीं हिलाना, अगर चम्मच ज़ोर ज़ोर से हिला तो यहाँ पर क्या होगा, सारे बैंगन का जो है भरता बन जाएगा, सारे टूट जाएंगे। तो आपने हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है, हल्का सा डिप कर देना है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैं सूखी मेथी जो कि कसूरी मेथी हम कहते हैं वो डाल दिया है। यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं, तो पुदीने की पत्तियाँ आपने लाजमी डालनी है। अगर सूखा पुदीना है तो आप डाल सकते हैं। 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने लंबा लंबा कट करके वो डाल दिया है खुशबू के लिए। आखिर में मिक्स गरम मसाला। अब यहाँ पर इसको ढक्कन दे देंगे और 2 से 3 मिनट इसको ढक कर पकाएंगे। बैंगन भी अच्छे से पक जाएंगे, ग्रेवी भी मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने बैंगन को दम दे दिया था हल्की सी आंच पर। यहाँ पर जो है घी ऊपर आ चुका है, तरी हमारी ऊपर आ चुकी है। मज़ेदार सी ग्रेवी वाले हमारे जो है आलू के बैंगन या बैंगन की बुरानी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। बड़ी ही मज़ेदार सी बनती है, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आलू चेक कर लेते हैं, तो माशाल्लाह से देखिए आलू अच्छे तरीके से जो गल चुके हैं, मैश हो रहे हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। आप लाजमी अपने घर में बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपकी फैमिली को कैसी लगी। देखें बैंगन भी माशा से लंबे लंबे पड़े हैं, आपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। तो यहाँ पर मेरी अगर आज की वीडियो, अगर आज की कोशिश मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं चैनल पर पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और प्यारे से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मज़ेदार सी रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।